अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। नाज़रीन, मकतूला सारा इनाम कत्ल केस और सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम शाहनवाज़ अमीर के माजी के हवाले से कुछ बातों का जिक्र करेंगे। शाहनवाज़ अमीर, मुल्ज़िम शाहनवाज़ अमीर के माजी के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। उसमें से एक अहम इंकशाफ ये है कि मुल्ज़िम शाहनवाज़ अमीर का माजी का रिकॉर्ड भी क्रिमिनल निकला है और मुल्ज़िम के इस क्राइम के हवाले से इस्लामाबाद थाने में एक एफ़आईआर पहले भी दर्ज कराई गई थी। वो एफ़आईआर क्या थी, किस हवाले से दर्ज कराई गई थी, इस हवाले से आज इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात ये कि सारा इनाम कत्ल के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। सारा के जो दोस्त हैं जिन्होंने सारा के साथ काम किया है और वहाँ पर जो लोग सारा को जानते हैं, अबू ज़हबी में, दुबई में, कनाडा में और इसके अलावा बाहर के ममालिक में सारा के दोस्तों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सारा कत्ल केस में सारा के वालिदैन को, सारा के लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिलता, वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। तीसरी बात ये कि सारा के वालिद इनामुल्लाह ने ख़ुद मुकदमे की पैरवी का ऐलान कर दिया है। वो मुल्ज़िम शाहनवाज़ को कैसी सज़ा दिलवाने के ख़्वाह हैं, इस हवाले से इस वीडियो पर बात करेंगे। नाज़रीन, शाहनवाज़ अमीर के माजी के हवाले से पता चला है कि शाहनवाज़ अमीर का माजी का रिकॉर्ड भी क्रिमिनल निकला है और माजी में शाहनवाज़ अमीर ने इस्लामाबाद में तकरीबन आज से कुछ अर्सा कबल 2016 या 17 के दौरान इस्लामाबाद में शाम के वक्त गाड़ी ड्राइव करते हुए एक शख्स को ढूंढ डाला था। इस हादसे की एफ़आईआर भी इस्लामाबाद थाने में दर्ज है। वो शख्स मर गया था या बच गया था, इस हवाले से कुछ ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई क्योंकि ज़ख्मी के लवाहिकीन ने इस केस को परसू नहीं किया था। इसका रिकॉर्ड भी अभी सामने नहीं आया कि ज़ख्मी के लवाहिकीन ने इस केस को परसू किया था या नहीं। शायद पैसा दे दिलाकर या अपना ख़ानदानी असर व रसूख इस्तेमाल कर कर ये मुकदमा खारिज कर दिया गया हो। फिर इसकी दो बीवियों के हवाले से मुल्ज़िम का जो रवैया था, इस हवाले से भी कुछ मालूमात सामने आई हैं कि मुल्ज़िम शाहनवाज़ की अपनी पहली दो बीवियों के साथ भी जो रवैया इसने रखा वो भी जारहाना था, मुजरिमाना था। बताया जाता है कि एक बीवी पर शादी के दूसरे रोज़ ही मुल्ज़िम शाहनवाज़ ने पिस्तौल तान ली थी, गन तान ली थी और मुल्ज़िम की बीवी जान बचाते हुए कमरे से चिश्ती चलाती बाहर निकल आई थी और मुल्ज़िम भी इसके पीछे गन लहराते हुए बाहर दौड़ पड़ा था। लेकिन चूँकि मुल्ज़िम की बीवी ने कमरे से बाहर निकलकर शोर मचा दिया था, इसलिए घर के कमरे के बाहर जो लोग मौजूद थे, इसके अहले खाना मौजूद थे, उन्होंने बरवक्त इसकी बीवी को हिसार में लेकर उसकी जान बचा ली थी। लेकिन मुल्ज़िम का ये जुनूनी अंदाज़ देखकर इसकी ये बीवी शादी के दूसरे रोज़ ही इससे तलाक लेकर चली गई थी। इसी तरह इसकी जो दूसरी बीवी थी वो भी ज़्यादा अरसा इसके साथ ना रह पाई, ज़्यादा अरसा इसके साथ गुजारा ना कर पाई और इसके जुनूनी अंदाज़, इसके वहशियाना अंदाज़ से तंग आकर वो भी तकरीबन 3-4 माह बाद ही इससे तलाक लेकर चली गई थी। अब बात करते हैं मकतूला सारा इनाम के हवाले से। तीसरी बीवी सारा तमाम तर काबिलियत, सलाहियत और तालीम के बावजूद इसकी शातराना, मकाराना और अयाराना चालों का मुकाबला ना कर सकी और बेदर्दी, सफाकी और बेरहमी के साथ कत्ल कर दी गई। मकतूला की तदफीन हो चुकी है, मुल्ज़िम पुलिस की कस्टडी में है, दूसरी बार जिस्मानी रिमांड पर है। लेकिन ये दूसरी बार का जिस्मानी रिमांड भी मुल्ज़िम से कत्ल की कोई एक बुनियादी वजह नहीं उगलवा सका। मुल्ज़िम इंतहाई शातिर है, अय्यार है, चालाक है और मक्कार है। इसकी वजह यह है कि सुबह इसका बयान कुछ होता है और शाम को कुछ होता है और अगली सुबह मुल्ज़िम एक नई कहानी तख्लीक किए बैठा होता है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम की इन हरकतों की वजह से वो चकरा कर रह गए हैं। वो किसी एक मंतकी नतीजे पर पहुंचने में अब तक नाकाम है क्योंकि मुल्ज़िम जब तक अपने किसी एक बयान पर राज़ी नहीं होगा उस वक्त तक पुलिस अदालत में चालान पेश करने के काबिल नहीं हो सकती।
اگر ملزم اسی طرح ہر 10 منٹ کے بعد اپنا بیان تبدیل کرتا رہا تو پھر پولیس چالان کو حتمی شکل کیسے دے پائے گی؟ اب آتے ہیں ان کہانیوں کی طرف جو ملزم قتل کی وجہ بتاتا ہے۔ قتل کے فوری بعد ملزم نے اعتراف جرم کیا اور کہا کہ مقتولہ بیوی اس کے علاوہ یعنی مقتولہ بیوی کا اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلق تھا، اس کے مقتولہ سارہ انعام کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ مراسم تھے، لہٰذا اس نے غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کر دیا۔ جی ناظرین، اس کا پہلے دن کا بیان یہی تھا، لیکن قتل کے دوسرے روز ملزم نے اپنا بیان بدل لیا اور کہا کہ میں نے سیلف ڈیفینڈ میں مقتولہ سارہ انعام کو قتل کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب ہمارا لڑائی جھگڑا شروع ہوا تو مقتولہ سارہ انعام جو ہے وہ اس پر وحشیانہ پن کے دورے پڑ گئے اور وہ شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی تھی، اس کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے ملزم شاہنواز نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کا قتل کر دیا۔ اب آتے ہیں ملزم کے تیسرے بیان کی طرف۔ ملزم نے تیسرا بیان دیا ہے اور اس میں ملزم نے ایک نئی کہانی گڑھی ہے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ مقتولہ سارہ انعام اس پر اس کے والد ایاز امیر صاحب پر کالا جادو کر رہی تھی۔ قتل کے وقت بھی اس نے مجھ پر کالا جادو کرنے کی کوشش کی، میں اس کو مار رہا تھا اور وہ مار کھانے کے باوجود ہنس رہی تھی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ خود بھی کچھ پڑھ رہی تھی اور شاید اس کا اثر یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ سارہ انعام اس وقت جو کچھ بھی پڑھ رہی تھی، جو منہ ہی منہ میں پڑھ رہی تھی، شاید یہ اس کا اثر تھا ان کے میں اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے ایک کرنٹ کا سا جھٹکا لگتا تھا اور میں فوراً اس کا بازو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے اسی طرح کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے دوبارہ سے کچھ پڑھنا شروع کیا اور اس کا بازو خود بخود اس کے حساس سے چھوٹ گیا۔ ملزم شاہنواز امیر کا کہنا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سارہ انعام اس وقت ایک عام انسان، ایک عام خاتون اور ایک عام لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ کوئی دیومالائی مخلوق بن چکی تھی۔ اور ملزم شاہنواز امیر کا کہنا ہے کہ یہ سب دیکھ کر میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا، میں کانپ گیا تھا، میں خوف سے لرزنے لگا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اگر میں نے مقتولہ سارہ انعام کو نہ مارا تو وہ مجھے مار دے گی، لہٰذا میں نے پہلے اس کے سر پر زور سے گلدان دے مارا، لیکن گلدان کھانے کے بعد بھی اس کے چہرے سے خون تو نکلا لیکن وہ ہوش و حواس میں رہی، جبکہ میں اسے ہوش و حواس میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا میں دوڑتا ہوا گیا اور اپنا جم والا ڈمبل اٹھا لایا اور اس ڈمبل سے سارہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے بے دردی کے ساتھ سارہ کو ڈمبل مارنا شروع کیے، میں نے پہلے ایک ڈمبل مارا، پھر دوسرا ڈمبل مارا اور پھر مجھ پر جنون طاری ہو گیا اور میں نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں کوئی 70-80 اس کو ڈمبل مارے اور اس وقت تک اس کو مارتا رہا جب تک کہ اس کی سانسیں بند نہ ہو گئیں۔ جی ناظرین، یہ ہے اس رات کی قتل کی کہانی جو اب تک ملزم نے پولیس کو بیان کی ہے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ قتل سے پہلے رخصتی کی بات پر جھگڑا ہوا، والدہ کو واٹس ایپ پر میسج کر کے رخصتی کے حوالے سے بتایا کہ سارہ رخصتی چاہتی ہے، لہٰذا اس حوالے سے اس کے والدین سے بات کی جائے، لیکن والدہ نے میسج کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بات گاڑی، پیسوں اور دوسرے مسائل پر شروع ہوئی، دوسرے معاملات پر شروع ہوئی، جس سے جھگڑا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا اور بات بڑھتے بڑھتے قتل تک جا پہنچی۔ یہاں پر ناظرین پھر ہم وہی بات کریں گے کہ والدہ کا پھر اس قتل میں کردار آتا ہے۔ والدہ نے میسج کا رپلائی کیوں نہیں کیا، رخصتی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی سمینہ شاہ، جبکہ اب تک کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اگرچہ ایاز امیر اور سمینہ شاہ اس حوالے سے اس بات کی تردید کرتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ سارہ انعام اور شاہنواز امیر کے نکاح میں شریک تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نکاح ان کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، انہیں بتائے بغیر ہوا ہے، انہیں اعتماد میں لیے بغیر ہوا ہے اور وہ اس نکاح میں شریک نہیں تھے۔ لیکن سارہ انعام کی جو شادی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایاز امیر صاحب بھی اور ان کی سابقہ اہلیہ بھی اس نکاح میں شریک تھے اور اس نکاح میں وہ
जोश व खरोश के साथ शरीक थे, खुश व खुर्रम दिखाई दे रहे हैं। वो तमाम तकरीबात की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं जो एक बाकायदा शादियों में होती है। अय्याज़ अमीर और समीना शाह को इस हवाले से अब मीडिया को बताना होगा, पुलिस के सामने जवाबदेह होना होगा कि उन्होंने अगर सारा का निकाह, जो कि कहा जाता है कि चकवाल में ही इनके अपने घर में हुआ था, अगर वो इसका निकाह कर चुके थे तो फिर दोनों ने सारा के वालिदैन से रुखसती की बात अब तक क्यों नहीं की थी। इस सब बारे में शाहनवाज के वालिद अय्याज़ अमीर साहब और उनकी साबका अहलिया समीना शाह को जवाब देने की ज़रूरत है। अब आते हैं मरकज़ी नुक्ते की जानिब। क्या शाहनवाज अमीर अपने किए पर नादिम है, अपने किए पर शर्मिंदा है, अपने किए पर दिल गिरफ्ता है, रंजीदा है, शर्मसार है? क्या है इसकी सारा के हवाले से इस वक्त की फीलिंग्स, क्या हैं इसके एहसासात, क्या हैं? क्या वो समझता है कि उससे गलती हुई है, सारा बेकसूर थी, इससे सिंसियर थी, इससे मोहब्बत करती थी, इसके साथ अपना घर बसाना चाहती थी और उसके बच्चे पैदा करके अपनी फैमिली बनाना चाहती थी? तो नाज़रीन, आपको बताएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुल्ज़िम की अब तक जो तफ्तीश हुई है, पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम अपने किए पर ना तो शर्मिंदा है, ना रंजीदा है, ना आबदीदा है और ना ही शर्मसार और दिल गिरफ्तार है। पुलिस का कहना है कि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िम को अपने किए पर कोई नदामत नहीं है। उसका कहना है कि उसने पूरे होशो हवास में अपनी बीवी का कत्ल किया है, यानी उसके कहने का मकसद ये है कि उसने जोश में आकर, जज्बात में या गुस्से में ये कत्ल नहीं किया, बल्कि पूरे होशो हवास में सारा इनाम को कत्ल किया है और वो अपने किए पर कतन शर्मिंदा नहीं है। और नाज़रीन, अब तक की जो अपडेट्स हैं उसमें हमें कुछ ऐसी इतलात मिल रही हैं कि मुल्ज़िम की फ़ैमिली ने मुल्ज़िम को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मुल्ज़िम की दूसरी पेशी के मौके पर चकवाल से मुल्ज़िम के हलके से लोगों की कसीर तादाद ने अदालत में हाज़िरी दी थी, अदालत में मौजूद थे, जिससे उस मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल भी पैदा हो गई थी और ये कार्रवाई ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकी थी। ये लोग जो चकवाल से आए थे वो इस मौके पर मुल्ज़िम के साथ यकजहती का इजहार कर रहे थे, उसे थपकियां दे रहे थे और उसको कह रहे थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें इस मुकदमे से जल्द निकाल लेंगे, जल्द तुम्हें यहाँ से बचा ले जाएंगे। अय्याज़ अमीर या मुल्ज़िम की वालदा मुल्ज़िम को अपने चश्मो चराग को इस वाक़े से कैसे बचा पाते हैं? कब तक मुल्ज़िम से लाताल्लुक़ रहते हैं और या फिर पसे पर्दा रहकर अपने वारिस को बचाने की कोशिश करते हैं? ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इस मुकदमे की कार्रवाई होगी सब आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं मकतूला सारा इनाम के वालिद की। मकतूला सारा इनाम के वालिद ने मकतूला को आहों और सिसकियों के साथ कल-सुपुर्द खाक कर दिया था और इस मौके पर उन्होंने फौरी इंसाफ और मुल्ज़िम को बार बार सज़ा देने और लटकाने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि जिस तरह मेरी लाडली बेटी को, जिस तरह मेरी जान से प्यारी बेटी को अज़ियतें दे देकर उस रात मारा गया है, बिल्कुल इसी तरह मुल्ज़िम शाहनवाज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार फांसी पर लटकाया जाए। उनका कहना है कि वो इस मुकदमे की खुद पैरवी करेंगे और इस मुकदमे की तमाम कार्रवाई में बज़ाते खुद शरीक होंगे। हाँ, उनका ये ज़रूर कहना है कि सोशल मीडिया को उनसे ताउन करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया का ताउन मांगने की इस्तदा की है और उन्होंने कहा है कि अगर सोशल मीडिया पर ये केस इसी तरह चलता रहा तो एक रोज़ ज़रूर उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन, सोशल मीडिया के हवाले से आपको बताते चलें कि ना सिर्फ मुल्क का बल्कि मुल्क से बाहर का सोशल मीडिया भी इनको, यानी सारा इनाम के वालिद को, सारा इनाम के लवाहिकीन को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है और सोशल मीडिया का कहना है कि जब तक मुल्ज़िम अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाता उस वक्त तक जस्टिस फॉर सारा का जो हैशटैग है वो ट्रेंड करता रहेगा। इंशाल्लाह इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। जैसे ही नई अपडेट्स मिलेंगी उसके साथ आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए।